हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 10th स्टेट बोर्ड के लिए जो साइंस 2 का जो फोर्थ चैप्टर है दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा अलग होने वाला है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स से, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पेन एंड पेपर पर नहीं समझ पाएंगे। उसको समझने के लिए हमें प्रॉपर थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना पड़ेगा, और थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ने के लिए हमारे टेक्स्ट बुक से ज्यादा अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। तो फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप इस वीडियो लेक्चर से नए जुड़ रहे हो तो फटाफट से प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देख लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि मुझे भी आपका एप्रिसिएशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के जो हीरो है वो है जादव मोलाई पायंग। जादव मोलाई पायंग जो थे, एक कह सकते हो कि नॉर्मल इंसान थे हम सभी के जैसे, जो कि जोहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में कह सकते हो इनका बर्थ होता है 1963 में, जो कि काफी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। अब क्योंकि गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे तो काफी कम एज में इनको कह सकते हो कि काम वगैरह पे जाना पड़ेगा। सो इनकी एज थी लगभग 16 साल, और 16 साल की उम्र में ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो उस एज में जब ये काम करना शुरू करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 16 साल के एज में वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट वर्कर के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब जब ये फॉरेस्ट वर्कर के तौर पर जब काम करना शुरू करते हैं तो एक दिन ये घर लौट रहे थे। घर लौटते टाइम उन्होंने क्या देखा कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो कि आसाम से होकर गुजरती है, इनके गांव से होकर गुजरती है, उसमें काफी ज्यादा बाढ़ आ गया है, काफी ज्यादा पानी भर गया है। और उस पानी में जो मरे हुए सांप की डेड बॉडीज है वो उसी के ऊपर क्या कर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे। लार्ज नंबर ऑफ स्नेक्स डाइड इन दी फ्लड ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये जो कह सकते हो कि बाढ़ आया था, ये 1978 में आया था। अब इनको शायद ऐसा लगा, इनको ऐसा लगता है कि ये जो रीजन है इन स्नेक्स के मरने का, कहीं ना कहीं हमारा डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। तो फटाफट से ये क्या करते हैं, बिना किसी के बोले 20 बैम्बू सैपलिंग्स लेकर आते हैं और खुद ही उनको प्लांट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या है कि जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, या फिर तुम कह सकते हो इंडियन गवर्नमेंट, 1979 में ये कह सकते हो कि लॉस को कवर अप करने के लिए ट्री प्लांटेशन स्टार्ट करता है। और ट्री प्लांटेशन जब वो स्टार्ट करता है तो टोटल वो 200 हेक्टर्स में प्लांट लगाता है। टोटल कितने इसमें प्लांट लगाता है वो, 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड में वो प्लांट लगाता है। अब 200 हेक्टर्स में जब वो प्लांट लगा देते हैं उसके बाद वो स्टॉप कर देते हैं। लेकिन मोलाई जो थे, जादव मोलाई पायंग जो थे, इनका मन अभी भी नहीं भरा था। इनको ऐसा लग रहा था कि हमने जो डिफॉरेस्टेशन जिस लेवल पर किया है, 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड पे प्लांट लगा के, वो चीज को हम कंपनसेट नहीं कर सकते। तो ये आगे के अपने लाइफ के 30 साल लगाते हैं और टोटल 1360 एकर्स की जमीन पे अकेले ही पेड़ लगाते रहते हैं। अब क्योंकि इन्होंने 1360 एकर्स में खुद अकेले पेड़ लगाए और उस काम को इनको 30 साल लग गए, दैट इज इन्होंने अपने जीवन के 30 साल अपने देश को दिए, अपने एनवायरमेंट को दिया। तो इस काम के लिए इनको एज अ एप्रिसिएशन पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाता है। फिर उस चीज के बाद उस जो, अब जैसे कि 1360 एकड़ की जो जमीन थी पूरे पे पेड़ लगा दिया गया है तो काफी बड़ा जंगल बन जाएगा वो। तो उस जंगल को इनके नाम के ऊपर ही नाम दिया जाता है, दैट इज मोलाई जंगल। और ये जंगल आज भी कोकिलामुख विलेज, जोहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में क्या है, प्रेजेंट है। तो इस तरीके से किस एक छोटे इंसान ने कह सकते हो कि इतना बड़ा अचीवमेंट किया। ये उनके लिए भी अचीवमेंट था, प्लस हमारे कंट्री के लिए भी क्या है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और लोगों के लिए क्या है, इंस्पिरेशन है। हम कहते हैं कि अक्सर एक इंसान पूरे एनवायरमेंट को नहीं बदल सकता, बट हर एक इंसान का जो छोटा 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 जो कंट्रीब्यूशन होगा ना, वो हमारे एनवायरमेंट को जरूर से कंजर्व करने में हमारी मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। आगे की पार्ट अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम जैसे कि कुछ आगे देखेंगे, तो आगे का जो टॉपिक है दैट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। स्पेसिफिकली अगर हमें एनवायरमेंट को कंजर्व करना है तो हम हमें उसके अंदर का बायोडाइवर्सिटी को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। इफ वी टॉक अबाउट कह सकते हो कि व्हाट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख लिया है कि हमें अपने एनवायरमेंट को खत्म होने से पहले क्या करना है, बचाना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बोलते हैं। और बायोडाइवर्सिटी में दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है बायो और दूसरा होता है डाइवर्सिटी। तो बेसिकली बायो का मतलब होता है लिविंग, एंड डाइवर्सिटी इसका मतलब होता है वैरायटी। सो बेसिकली लिविंग चीजों की जो वैरायटी होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, बायो डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो इतना बेसिकली आपको याद रखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
बायोडाइवर्सिटी, द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बेसिकली आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे कि सबसे छोटा जो लेवल होता है वो होता है जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल से थोड़ा सा बड़ा होता है स्पीशीज लेवल, और स्पीशीज से बड़ा होता है इकोसिस्टम लेवल। इस लेवल्स को हम समझते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे जीन्स में कितनी सारी डाइवर्सिटी है। जैसे कि हम बात करते हैं इंसानों के बारे में, क्या जितने इंसान इस प्लेनेट अर्थ पे प्रेजेंट है वो सब सेम है? नहीं, सब अपने आप में अलग 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 होते हैं। अब ये सारे इंसान या सारे एनिमल्स जो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी वो अलग अलग होते हैं, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उनके अलग 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 मॉर्फोलॉजीज होते हैं। मॉर्फोलॉजी इन द सेंस बाहर से वो दिखने में अलग होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके जीन्स में क्या होता है, डाइवर्सिटी होता है, वैरायटी होता है उनके जीन्स में। इसीलिए हर एक इंसान बाहर से क्या दिखता है, अलग दिखता है। फिर उसके बाद आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीशीज डाइवर्सिटी? स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब है कि हमारे प्लेनेट अर्थ पे सिर्फ इंसान तो रहता नहीं है, या फिर इंसान के अलावा और भी जो लोग हैं या फिर और भी जो जानवर हैं, प्लांट्स है, वो सब यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसको स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी तो हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज भी होंगे। अब क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज है, स्पीशीज का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप। अगर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है तो वो नॉन लिविंग चीजों से डिफरेंट वे में इंटरेक्ट भी करेगा। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेवल 3 पर डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम डाइवर्सिटीज भी अपने को देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर आप बात करते हो एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में रिवर्स होते हैं हमारे पास, ओशंस होते हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक है, सब कुछ चीजें पड़ी हुई है। और अगर हम बात करते हैं, कह सकते हो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो यहाँ पर फॉरेस्ट आता है, डेजर्ट्स आता है, आइसलैंड्स आते हैं। अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट के बारे में, तो फॉरेस्ट भी अलग अलग टाइप का होता है। ग्रासलैंड्स होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट, एन नंबर ऑफ हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, इकोसिस्टम्स पड़े हुए हैं। तो वैरायटी ऑफ द इकोसिस्टम इज ओनली कॉल्ड एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सो ये तीन टाइप के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटीज या फिर बायोडाइवर्सिटीज बोलते हैं। इसके आगे जो अगला टॉपिक है वो है सैक्रेड ग्रूव्स का, फ्रेंड्स। अब टू बी वेरी स्पेसिफिक, सैक्रेड ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और ग्रूव्स का मतलब होता है पेड़। सो बेसिकली हम पवित्र पेड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जो है ये आज से नहीं शुरू है, ये काफी साल पुरानी बात है। बहुत पहले से लोग ये एनवायरमेंट को कंजर्व करते हुए आ रहे हैं। और आपको तो पता ही है, जिस तरीके से हमारा, हम सभी का रिलीजन है, जिस तरीके से हम एक एज ए हिंदू हम हर एक चीज की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भी सैक्रेड ग्रूव्स का मतलब है पवित्र पेड़। अब बेसिकली हम पेड़ों को पवित्र क्यों मानते हैं? क्योंकि हम किसी ना किसी गॉड से उसको क्या कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने हमारे जितने भी हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस हैं, हमने सभी को किसी न किसी कह सकते हो कि प्लांट्स के साथ में या फिर किसी न किसी एनिमल के साथ में लिंक करके रखा हुआ है हमेशा। जैसे कि हमारी जो दुर्गा माँ होती है वो लॉयन पे, टाइगर पे बैठे होते हैं, लायन पे बैठे होते हैं। जैसे हमारे जो गणपति बप्पा हैं वो मूषक की सवारी करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से हमने हर एक नेचर में पाए जाने वाले हर एक चीज को लिंक कर रखा है किसी न किसी एनवायरमेंटल चीज से। तो उसी तरीके से जो पुराने जमाने के लोग होते थे वो ऐसे ही कुछ पेड़ों को लिंक कर देते थे अलग 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 पेड़ पौधों के साथ में, ताकि कोई उसको गलत इस्तेमाल ना कर पाए। जैसा कि आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में यही हुआ था, फ्रेंड्स, कि लोग जो बिश्नोई परिवार आपने सुना होगा, बिश्नोई जो कम्युनिटी है, वो लोग एनवायरमेंट को काफी अपने क्लोज मानते हैं। तो एक कह सकते हो खेजड़ी नाम के पेड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले राजस्थान के खेजराली विलेज में ये चीज किया गया था। जहां पर उन्होंने क्या किया, जो बिश्नोई परिवार थे, उन्होंने एक पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान देना भी उचित समझे। वहाँ के जो राजा थे उस टाइम पर, उनके वजह से काफी उनको पेड़ के लकड़ियों की जरूरत थी। अब उन्होंने कमांड कर दिया था तो लोग भी राजा की बात नहीं मानते, तो उनको भी दंड मिलता है इसके लिए। फिर वो लोग भी राजा की बात मान रहे थे, सो ऑन सो बहुत सारे लोगों को मारना पड़ा। बट इतने लोगों के जान जाने के बाद भी उन्होंने क्या किया, पेड़ों को नहीं छोड़ा बिश्नोई परिवार में, और उनको प्रोटेक्ट करते रहे और अपने आखिरी दम तक प्रोटेक्ट करते रहे, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिपको मूवमेंट बोलते हैं। उसको हक करके खड़े हो जाते थे वो लोग, काटने नहीं देते थे। तो इसी को हम कहते हैं चिपको मूवमेंट। उनका देखा देखी अलग अलग हमारे स्टेट्स में चिपको मूवमेंट होने लगा, ताकि हम अपने पेड़ को प्रोटेक्ट कर सकें। तो बेसिकली ये सारी चीजें क्यों की जाती हैं, बिकॉज हम ऐसा बिलीव करते हैं कि हमारे जितने भी ये जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं, हम उनको पवित्र मानते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो ये मूवीज एंड ऑल होते हैं, अगर हम अपने किसी भगवान से रिलेटेड कोई मूवीज दिखा रहे हैं,
तो उसमें हम दिखाते हैं कि कैसे हमारे कृष्ण भगवान जो है किसी पीपल के पेड़ पे, किसी आम के पेड़ पर जाकर आम तोड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर हम अपने भगवान से जुड़ी हुई कोई चीज को देख रहे हैं तो हम उसको नुकसान कैसे पहुंचाएंगे। तो पेड़ों को काटने से रोकने के लिए जैसे ये जो ट्राइबल लोग होते हैं उनका एक टेक्निक था, ताकि लोग क्या कर सके, पेड़ों को प्रोटेक्ट करें, ताकि उसको कोई भी हार्म ना पहुंचे, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो इस अर्थ प्लेनेट पर क्या रहे, सेफ रहे, और प्रॉपरली हम उसका क्या करते रहे, यूज करते रहे, और उसको कभी भी डिस्ट्रॉय ना करें। सो बेसिकली ये था सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में। इफ यू टॉक अबाउट सैक्रेड ग्रुप्स, तो हमारे कह सकते हो कि इंडिया के अंदर 13,000 से भी ज्यादा सैक्रेड ग्रुप्स प्रेजेंट है, जो कि अलग अलग एरिया में है। आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बट वो हमारे सिलेबस का कोई भी पार्ट नहीं है। आज के वीडियो लेक्चर में हम अपना वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिए, पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।